हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन उसकी यूनिट है जी वो आप करांगे 44। बट उस तो पहला एक जरूरी जी गल है तुहानूं मैं होर कहना चाहुंदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ YouTube ਤੇ मैं देखण ਨੂੰ मतलब ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ बट ਉਹ डाउनलोड करके देखते हैं। सो मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट एक बार तुसीं ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ है वो ऑनलाइन देखा करो ताकि YouTube उपर मैनू भी थोड़ा फायदा होवे, ਜਿਹੜੇ व्यूज़ ने वो मिलन ताकि जी मैं मेहनत करदा वो मेरी सफल होवे। जेकर इस तरह चलता रहा व्यूज़ ना आते रहे तो मैं हो सकता कि आने वाले समय के ਜਿਹੜੀਆਂ वीडियोज़ ने वो बनाउणियां मैं बंद कर दा। सो जेकर तुसीं चाहुंदे हो अगे मैं कंटिन्यूस चलां इस तरह तुहाडे लई वीडियोज़ बनावां तो प्लीज़ एटलीस्ट एक बार तुसीं ऑनलाइन यूट्यूब उपर जरूर देखा करो ताकि थोड़ा बहुता मैनू भी मतलब हौसला अफजाई उसकी होवे। आई होप कि तुसीं समझ सकते हो। सो हुण अगे देखो आपां यूनिट नंबर 44 करांगे पैसिव 3। इस दे विच भी आपां एक्टिव तो पैसिव ने जिहड़े वो बनाउणे ने। एक्टिव तो पैसिव जो आप बनाने वो सारे रूल्स इस तो पहला मैं तुहानू दस चुकिया। जेडे अपने टेंसेस ने उन्होंने 8 टेंसेस दे एक्टिव तो पैसिव बनते हैं, तीनों ही इंडेफिनेट वो मैं तुहानू दस चुकिया। उस तो बाद 2 कॉन्टीन्यूज, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज, पास्ट कॉन्टीन्यूज। फ्यूचर कॉन्टीन्यूज का एक्टिव तो पैसिव नहीं बनते। 2 ये हो गए, टोटल हो गए 5। उस तो बाद तीनों ही परफेक्ट। इस तो पहला आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट है जो उसके रूल्स तो दस दिते किस तरह बनेगा, तुसी लिखने ने। और एक रह गया अपना फ्यूचर परफेक्ट। देखो उसका भी स्ट्रक्चर ये रहा। फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव का स्ट्रक्चर होंगे सब्जैक्ट, विल हैव, वर्ब की 3rd फॉर्म, ऑब्जैक्ट। और पैसिव दे विच पहला ऑब्जैक्ट, फिर विल हैव बीन, उस तो बाद वर्ब की 3rd फॉर्म, फिर बाय लगा के सब्जैक्ट। जेकर नैगेटिव है तो विल तो बाद नॉट, जेकर इंटैरोगेटिव है सिर्फ विल है जिहड़ा उसका यूज आपां अगे करांगे। सो ये भी तुसीं ने नोट कर लेना। हुण इस जिहड़ी अपनी ये यूनिट है इस दे विच एक्टिव तो जिहड़े पैसिव बनाउणे ने उन्हां दे विच की डिफरेंस है पहलां वाले नालों। देख इहदे विच आपां की करना है, पहलां 44.1 करांगे आपां। 44.1 दे विच की करना है, राइट दी सेंटेंसेस इन अनदर वे। मतलब ये सेंटेंसेस लिखो अनदर वे दे विच, बिगनिंग इन द वे शॉन। मतलब कि इन्हां ने आपां नूं पहला बना के दिता होया है, आपां ने नहीं इत्थे बनाया, आपां तुहानूं खुद दसांगे किस तरह बनाउणे ने, तां उस हिसाब नाल कहंदे तुसीं सारे ही बनाउणे ने। हुण देखो इन्हां दे विच फर्क की है जिहड़े आपां एक्टिव तो पैसिव पहलां करे ने। मान लो देखो अपने कोल एक एग्जाम्पल है, ही गेव अ गिफ्ट। ही गेव अ गिफ्ट, देखो ही गेव अ गिफ्ट पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट का जो आप पैसिव बनाने तो सब तो पहला ऑब्जैक्ट का यूज़ करते हैं, फिर वॉज वर, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म, उस तो बाद बाय लगा के आप सब्जैक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हुण इत्थे की है देखो, ही गेव अ गिफ्ट। अ गिफ्ट ऑब्जैक्ट हो गया, अ गिफ्ट दे नाल वॉज, उस तो बाद वर्ब की 3rd फॉर्म गिवन। इत्थे आप बाय लगा के बाय हिम भी कर सकते हैं। वो तुहानूं मैं दसना क्यों नहीं लगाया या क्यों लगाउणा है। अगला देखो, राम गेव अ गिफ्ट, सेम है सिर्फ ही की जगह पर राम है। इत्थे भी सेम, अ गिफ्ट वॉज गिवन बाय राम। इत्थे बाय लगा के आप राम का यूज़ किया। देखो जदों कोई भी आप एक्टिव तो पैसिव बनाने जो अपना सब्जैक्ट होंदा है, जेकर वो सब्जैक्ट कोई परसन है, प्रॉपर परसन है, तो आप बाय लगा के उसनूं आपां जरूर लिखना होंदा, मतलब कंपलसरी होंदा है। जेकर कोई परसन नहीं हैगा, ऑब्जैक्ट है, जिस तरह की समबडी, एनीबडी है ना, या फिर दे, ही, शी, इट, जेकर इस तरह होंदा अपना सब्जैक्ट तो आपां उसनूं इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कि जेकर आप चाहिए तो उसनूं नहीं लिख सकते। बट जेकर कोई इत्थे नाम प्रॉपर नाम है फिर आपां नूं लिखना पैना है। एक गल तो याद रखनी है, ये आप कीता तुहानूं आउंदा है। हुण अगलियां जिहड़ियां एग्जाम्पल्स ने सेम ने। अगली एग्जाम्पल दे विच की मतलब डिफरेंस है इस दे नालों, देखो ही गेव मी अ गिफ्ट, इस दे विच सी ही गेव अ गिफ्ट, इस दे विच है ही गेव मी अ गिफ्ट। इस दे विच ए सब्जैक्ट हो गया, ए वर्ब होगी, ए भी ऑब्जैक्ट, ए भी ऑब्जैक्ट। कई बार जिहड़े अपने सेंटेंस हुंदे ने उन्हां दे विच डबल ऑब्जैक्ट हुंदा है, एक डायरैक्ट ऑब्जैक्ट और एक इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट। जेकर एक सिंपल जे तरीके नाल तुहानूं दस्सिया जावे, एक ट्रिक ही दस्सिया जावे, तां ट्रिक ये है कि जिहड़ा मेन वर्ब तो बाद मान लो अपने कोल 2 ऑब्जैक्ट ने, जिहड़ा परसन है, मतलब जेकर कोई परसन है
वो होगा इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा हो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। जिस तरह कि इस दे विच मी एक परसन है, ही गेव मी मतलब कि मैनू ये परसन के लिए यूज किया गया प्रोनाउन, तो यह इनडायरैक्ट है। अ गिफ्ट ये डायरैक्ट है। जेकर इस तो इलावा होर तरीके नाल समझना चाहुंदे हो तो यह है कि जिहड़ी अपनी वर्ब हुंदी है मेन वर्ब, उसका प्रभाव सब तो पहला जिस चीज़ उपर पैंदा है वो डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हुंदा है, उस तो बाद अगे जिस चीज़ उपर पैंदा है वो इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट हुंदा है। जिस तरह कि इस दे विच है ही गेव हुंदा है देना, ही गेव मी अ गिफ्ट। सब तो पहला ये देखो उसने गेव मतलब देना, उसने की दिता, ये सवाल पूछो इस तो देना उसने की दिता, उसने मी तो नहीं दिता, नहीं उसने गिफ्ट दिता। सब तो पहला ये डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगे गिफ्ट किसनू दिता मैनू, तो मैं इनडायरैक्ट हो गया। जिस तरह कि आप कहिए ओ मेरे उपर पत्थर सुट रहा है, इत्थे मेन अपनी वर्ब की फॉर्म है सुटना। हुण सब तो पहला ये पूछो कि की सुट रहा है, पत्थर सुट रहा है, तो पत्थर डायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगे पत्थर मेरे ऊपर सुट रहा है तो मैं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सो याद रखना है परसन हमेशा मतलब कि इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट होंदा है और दूसरा डायरैक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी देखो हुण जदों डबल ऑब्जेक्ट आ जाए अपने कोल तो आप दोनों ही ऑब्जेक्ट ने जिहड़े, क्योंकि आप जो पैसे बनाने आप पहला ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और फिर उस तो बाद आप हैल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उस तो बाद बाय लगा के जेकर लगाना होवे सब्जैक्ट लगा सकते हैं। बट जेकर दो ऑब्जेक्ट होण तो उन्हां विच की हुंदा, आप एक ऑब्जेक्ट अगे लैके आ सकते हैं और दूसरा ऑब्जेक्ट उत्थे ही पिया रहिंदा है। तो मोस्टली तुसीं की करिया करो, तुसीं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट नूं अगे लैके आया करो, वो बनाना भी सौखा होंदा है। डायरैक्ट ऑब्जेक्ट भी अगे लिया जा सकता है, बट इन्हां दे विच भी इन्हां ने आपां नूं इनडायरैक्ट ऑब्जेक्ट मतलब कि परसन जिहड़ा कोई परसन होगा उसनूं आपां ने अगे लैके आउणा है, परसन नूं अगे लैके आउणा है। उस तो बाद सेम ये देखो कि सेंटेंस किहड़ा है। जिस तरह कि ही गेव मी अ गिफ्ट, पास्ट इंडेफिनेट, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट नहीं, आप एक ऑब्जेक्ट अगे लैके आओ, एक नूं उत्थे छड्डो। एक देखो आ गया आई, उस तो बाद आई दे नाल वॉज, आई वॉज वर्ब दी थर्ड फॉर्म गिवन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट का बना रहा। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट उत्थे रहन दो, ठीक है ना। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट। जेकर इत्थे ही है, मैं तुहानूं कहा ही शी इट दे, जेकर नो बडी समबडी इस तरह होवे तो आप उहनूं इग्नोर कर सकते हैं। जेकर इत्थे ही की जगह पर जिस तरह इत्थे राम है तो आप पिछे बाय राम जिहड़ा लिख सकते हैं। ही वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय राम, ठीक है। आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय राम। सो दो ऑब्जेक्ट किस तरह यूज करने ने, आई होप कि तुम समझ गए होवोगे। बाकी जो आप बनावांगे तुहानूं समझ लगेगी। देखो नाल हुंदे समझाउने आ। देखो फर्स्ट, दे डिडंट गिव मी द इंफॉर्मेशन आई नीडड। सब तो पहला देखो ए तो हो गया सब्जैक्ट, ए डिडंट हेल्पिंग वर्ब, ए गिव ए हो गई अपने लवे मेन वर्ब, और डिडंट है डिड नॉट दे नाल वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट है। हुण आपां पैसे बनावांगे पास्ट इंडेफिनेट दे मुताबिक, तुसीं वो दिमाग दे विच रखना है। दे डिडंट गिव मी द इन्फॉर्मेशन, एक तो ए ऑब्जेक्ट आ गया, एक ए ऑब्जेक्ट आ गया। हुण ए इनडायरैक्ट है, यह डी डायरैक्ट है। ये जिहड़ी आई नीडड इस पिछे ही रहना, ये मत पिछे ही लाउणा, इसनूं सब तो एंड ते ही लाउणा आपां ने। हुण देखो मैं तुहानूं कहा सी जदों दो ऑब्जेक्ट होण आपने एक ऑब्जेक्ट अगे लैके आना है तो मोस्टली तुसीं की करना है, जो परसन होगा परसन लैके आना है, मतलब कि इनडायरैक्ट लैके आना है। वैसे इन्होंने आपां अपनी ऑक्सफोर्ड के उपर अपनी ग्रामर के उपर पहलों तो ही आपां सब्जैक्ट ने जिहड़े इन्होंने दे रखे ने, बट फिर भी मैं तुहानूं समझाउणा। देखो मी अगे लैके आए तो मी अगे आ गया, उस तो बाद देखना है पास्ट इंडेफिनेट है। पास्ट इंडेफिनेट का जो आप पैसे बनाने तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आई दे नाल वॉज, तो इत्थे आई वॉज, उस तो बाद क्योंकि यह नैगेटिव है डिड नॉट, तो वॉज दे नाल नॉट, आई वॉज नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, आई वॉज नॉट गिवन। उस तो बाद मेन वर्ब तो बाद जो थर्ड फॉर्म लगा ली, जिहड़ा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उत्थे तुसीं एज इट एम ही लिख देना है, द इंफॉर्मेशन। उस तो बाद पिछे आई नीडड इस तरह जाएगा, आई नीडड। देखो ये बन जाएगा आई वॉज नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन आई नीडड, मतलब जिस इंफॉर्मेशन की मैंने जरूरत सी वो मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। देखो सैकंड भी इस तरह, दे आस्क्ड, देखो ये दे आ गया सब्जैक्ट, आस्क्ड वर्ब आ गई, मी ए ऑब्जेक्ट आ गया, और उस तो बाद सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये पूरा अपना ऑब्जेक्ट है। सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, ये लास्ट पे ही आएगा।
दो ऑब्जेक्ट ने मी अते सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस। उस तो बाद दे आस्कड, दे तो बाद वर्ब दी सैकेंड फॉर्म मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट है। सेम वही तरीका, पहला ऑब्जेक्ट फिर वॉज या वर, फिर वर्ब दी थर्ड फॉर्म, उस तो बाद जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो सेम उत्थे, उस तो बाद पिछे आपां जिहड़ा बच गया वो लगा देवांगे। इन्होंने आई, देखो पहला तो आई इन्होंने आपां नूं देता, आई दे नाल वॉज, आई वॉज क्योंकि ये पॉजिटिव है नैगेटिव नहीं है, तो आई वॉज, उस तो बाद थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आई वॉज आस्क्ड, उस तो बाद सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ये आपां लिख दांगे सेम सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उस तो बाद पिछे एट द इंटरव्यू, एट द इंटरव्यू क्योंकि जो अपना सब्जैक्ट है इत्थे दे है, आप दे जो कोई प्रनाउन हुंदा है जिस तरह कि समबडी, नोबडी है ना, एनीबडी, दे, ही, शी, इट, आप उसनूं इग्नोर कर सकते हैं। जेकर तुसीं लिख भी देवोगे इंटरव्यू बाय दैम भी लिख दोगे तां भी तुहाडा कोई गलत नहीं होगा, वो भी चल सकता है, बट तुसीं इग्नोर करो। अगे देखो थर्ड, देखो इसकी तुहानू पता चल गया पंजाबी, दे आस्क्ड मी सम डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू दे विच उन्होंने मैनू कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन ने जिहड़े वो पूछे। इसका मतलब बन गया आई वॉज आस्क्ड सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, भी मतलब इंटरव्यू दे विच मेरे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन जिहड़े पूछे गए। इक्को गलबात है, पैसिव दे विच है, वो एक्टिव दे विच है। अगे देखो थर्ड, एमीज कुलीग, कुलीग होंदे ने साथी अपना, मान लो आप किते कोई जॉब करते हैं जिहड़े अपने नाल साथी जॉब करते हैं वो होंदे ने कुलीग्स। एमीज कुलीग्स जिहड़े एमी दे कुलीग ने गेव हर, मतलब कि मेन वर्ब आ गई गेव हर, हर मतलब इत्थे एमी दे लई है, समझो ये एमी है। गेव हर एमी नूं की दिता, गेव हर अ प्रेजेंट, एक तो गेव हर हो गया अपना सॉरी अपना ऑब्जेक्ट हो गया, तो एक अ प्रेजेंट ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपनी वर्ब हो गई। वैन शी रिटायर्ड मतलब जदों एमी रिटायर हुई तो एमी के जोड़े कुलीग्स ने उन्होंने उसनों गिफ्ट है जोड़ा वो दिता। हुण देखो ये भी गेव गिफ्ट पास्ट इंडेफिनेट है भी, तो इन्होंने आपां एमी अगे आपां एमी दिता है, मतलब कि हर है ये हर नूं अगे लैके आए ने, हर का इन्होंने शी नहीं किया, एमी का नाम ही इन्होंने एज इट लिखता, तो उस कोई पजल होने वाली गल नहीं, तो हर अगे आ गया, ये प्रेजेंट इत्थे ही रहेगा। तो एमी तो बाद एमी के नाल आपां लगावांगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है, तो एमी के नाल आपां लगावांगे एमी वॉज वर्ब दी थर्ड फॉर्म गिवन, एमी वॉज गिवन, उस तो बाद अ प्रेजेंट, उस तो बाद आपां इत्थे बाय लगा सकते हैं, एमी वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय, क्योंकि इत्थे प्रॉपर नाम है एमीज कुलीग्स, तो इत्थे बाय एमी इत्थे नाम देता आपां ने, तो उस दे कुलीग्स आपां कहांगे हर कुलीग्स, बाय हर कुलीग्स वैन शी रिटायर्ड, जो रिटायर हुई, बाकी सेम लिख देंगे वैन शी रिटायर्ड, भी जो रिटायर हुई तो एमी के जोड़े कुलीग्स ने उन्होंने अपना गिफ्ट दिता। चौथा नोबडी टोल्ड मी, देखो नोबडी सब्जेक्ट आ गया, टोल्ड वर्ब की सैकंड फॉर्म, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। नोबडी टोल्ड मी ये ऑब्जेक्ट आ गया, अबाउट द मीटिंग ये मतलब सारा पिछे रह जाएगा, ऑब्जेक्ट सिर्फ मी ही है, वो तो पिछे ही आएगा, तो मी नूं आपां अगे लेके आवांगे, तो आ गया आई, उस तो बाद क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो इत्थे आ गया वॉज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि इत्थे क्या है नोबडी टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग, किसी ने भी मैनू मीटिंग के बारे नहीं दस्या, है ना, नहीं दस्या मतलब कि नेगेटिव है, तो आई वॉज नॉट टोल्ड, आई वॉज नॉट टोल्ड अबाउट द मीटिंग, तो बाकी सारा आ जाएगा अबाउट द मीटिंग, ये अपना आंसर आ गया। अगला पंजवां देखो हाउ मच, इस दे विच देखो इंटैरोगेटिव है, हाउ मच विल दे पे यू फॉर योर वर्क, देखो पहली गल तो हाउ मच विल दे ये सब्जेक्ट है इत्थे, क्योंकि इंटैरोगेटिव है तो जिहड़ा अपना हैल्पिंग वर्ब है अगे आ गया विल, क्योंकि यह फ्यूचर इंडेफिनेट है। हाउ मच ये तो अगे ही आ गया, हाउ मच डबल एच फैमिली, विल दे पे ये वर्ब आ गई, यू विल दे पे यू एक तो यह ऑब्जेक्ट आ गया, एक फॉर योर वर्क एक योर वर्क है जिहड़ा ये ऑब्जेक्ट आ गया, दो ऑब्जेक्ट ने यू एंड योर वर्क। हुण आपां ने की करना यू नूं अगे लेके आउणा है, इन्होंने भी आपां नूं यू ही अगे दिता होया, फॉर योर वर्क ये आपां ने इसे तरह फॉर योर वर्क सारा इस तरह पिछे रह जाएगा। हुण जदों आपां
फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव बनावांगे तो सब तो पहले आप ऑब्जैक्ट का यूज़ करते हैं, उस तो बाद विल बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उस तो बाद मतलब कि जो पिछे रह जाएगा आप लगा देंगे। बट जो इंटैरोगेटिव होवे तो आप विल नूं अगे यूज़ करते हैं, ऑब्जैक्ट तो भी अगे यूज़ करते हैं। हाउ मच तो पहला ही आ गया, इधरों आपने यू लैके आए, यू तो बाद आपने मान लो जे आपने इंटैरोगेटिव ना बनाना होंदा तो यू तो बाद आप यूज़ करते विल भी, बट विल नूं अगे यूज़ करांगे। हाउ मच विल यू, फिर इत्थे रह गया बी, उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पेड। देखो हाउ मच विल यू बी पेड फॉर योर वर्क, क्वेश्चन मार्क, अगे आप क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ये देखो इसका पूरा मतलब कि आंसर हो गया। अगे छेवां, आई थिंक दे शुड हैव ऑफर्ड टॉम द जॉब, कहते मैनू लगता कि उन्होंने टॉम नू जॉब है जी ऑफर करनी चाहिए सी। हुण देखो अगे आई थिंक, ये तो अगे ही रहेगा, इन्होंने आपको दिता टॉम, दे सब्जैक्ट आ गया, शुड हैव ये मान लो मेन वर्ब की जगह ये आ गया हैल्पिंग वर्ब, ये आ गए शुड हैव, उस तो बाद ऑफर्ड, ये परफेक्ट हो गया ऑफर्ड, फिर टॉम ते द जॉब, ये भी ऑब्जैक्ट, ये भी ऑब्जैक्ट। मैं तुहानू मॉडल्स वालियां विच दस्सिया सी जेकर किसी भी मॉडल के नाल मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वह एक्टिव है, जेकर उसनू पैसिव बनावांगे तो मॉडल प्लस हैव नाल बीन का यूज़ करांगे। इसलिए इत्थे आपां शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करांगे ते पहला इधरों एक ऑब्जैक्ट लेके आवांगे परसन टॉम, तो इन्होंने देखो दिता है आई थिंक टॉम शुड हैव बीन, टॉम शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, ये आ गया अपना आई थिंक टॉम शुड हैव बीन ऑफर्ड द जॉब, पिछे अपना जिहड़ा रह गया द जॉब, ये आप इस तरह लिख देंगे। अगला देखो लास्ट, हैज़ एनीबडी शॉन यू वट टू डू, मतलब किसी ने तुहानू दिखाया कि की करना है, मतलब किसी ने दस्सिया दिखाया, शॉन मतलब शो होंदा दिखाना, किसी ने तुहानू शो किया कि की करना है। हुण देखो हैज़ अगे लग्या होया, उस तो बाद आ गया अपना ये सब्जैक्ट, फिर वर्ब आ गई, फिर यू एंड वट टू डू, ये अपना पिछे ही आ जाएगा, मेन ऑब्जैक्ट यही है इत्थे सिर्फ। हुण इत्थे देखो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट है। जो प्रेजेंट परफेक्ट का आप पैसिव बनाने तो सब तो पहले आप ऑब्जैक्ट का यूज़ करते हैं, मतलब कि इंटैरोगेटिव हजे इंटैरोगेटिव की बाद गल करते हैं जो आप पॉजिटिव ही बनाने, मतलब कि अफर्मेटिव का बनाने। पहला आप ऑब्जैक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हैज़ या हैव उस दे नाल बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि हैज़ हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करते हैं। हुण इत्थे देखो सब तो पहला अपना ऑब्जैक्ट यू है, आप यू नूं अगे लैके आए, और अगला देखना अपना इंटैरोगेटिव है और यू दे नाल आपां हैव बीन का यूज़ करांगे, बट हैव अगे आ गया रह गया बीन, क्योंकि पैसिव बना रहे हाँ प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव यू बीन, उस तो बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म शॉन, हैव यू बीन शॉन, बाकी रह गया जेड़ा वट टू डू अगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि एनीबडी नो बडी इसनूं आपां इग्नोर कर सकते हैं। सो आई होप कि तुहानूं समझ आया होगा किस तरह बनाने ने, थोड़ा जा हो सकता है पजलिंग हो सकता है, आराम नाल समझो कि एक सेंटेंस दे विच जो दो ऑब्जैक्ट होंदे ने तो आप किस तरह बनाना है। जो परसन है सैकेंड ऑब्जैक्ट है, मतलब कि इनडायरैक्ट ऑब्जैक्ट है, तो उसनूं आपां ने अगे लैके आउणा है। इन्हां ने आपां नूं पहिलां तो ही अगे लिया के दित्ते ने, उस तो बाद सिर्फ तुसीं ने बस बनाउंदे जाना, जिहड़ा होर दूसरा बच गया जिहड़ा ऑब्जैक्ट उसनूं उसे जगह ते रहण देना। सो इस ही अपनी इस यूनिट का 44 नंबर यूनिट का अपना पार्ट 1 एंड अगे देखो हुण आपां इस यूनिट का सैकेंड पार्ट है जिहड़ा वो करदे आ। सैकेंड पार्ट दे विच देखो की करना है, बिल्कुल सिंपल है। 44.2 कंप्लीट द सेंटेंसेस, जिहड़े सेंटेंस ने इन्हां नूं कंप्लीट करना, जिहड़े ब्लैंक्स ने इन्हां नूं अपने भरना है यूजिंग बीइंग दा यूज करना ही करना है, प्लस द फॉलोइंग वर्ब्स, उस तो बाद बीइंग दे नाल इहड़ियां फॉलोइंग वर्ब्स ने इन्हां दा यूज करना है इन द करैक्ट फॉर्म। बीइंग तो बाद आपां ने प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, क्योंकि सारे ही पैसिव बनणगे। जेकर आपां इन्हां दी सेंस देखांगे जो बनावांगे तो इन्हां दी जो सेंस देखांगे, जिहड़ा काम हो रहा होऊगा उस काम नूं जो बंदा करूगा वो सब्जैक्ट होऊगा, वो इन्हां दे विच आपां नूं दित्ता नहीं होऊगा। जेकर किसी काम नूं करने वाला सब्जैक्ट मौजूद हुंदा है तो आप एक्टिव बनाउने आ, जेकर नहीं हुंदा तो आप पैसिव बनाउने आ। देखो किस तरह, फिलहाल तुसीं सिर्फ ये याद रखना है इस दे विच बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उपरों लैनी है, और वो फॉर्म लैनी है जिहड़ी कि इन्हां दे विच ढुकमी होवेगी।
देखो फस्ट दे विच की कह रहा है, कहने स्टीव हेट्स वेटिंग, मतलब कि जो स्टीव है वो हेट करता है वेटिंग, मतलब कि उसनों कोई वेट ना करवावे, इस चीज नूं वो वेट करता है। तां करके इत्थे हैगा बीइंग केप्ट वेटिंग, मतलब कि की बन गया स्टीव हेट्स बीइंग कैप्ट वेटिंग। स्टीव है जिहड़ा वो नफरत करता है कि उसनूं वेटिंग दे विच रखिया जाए, भी कोई उसनूं वेटिंग दे विच ना रखे, वो वेट करना नहीं चाहता। तां करके बीइंग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो बंदा उसनूं वेट करवाउंदा है वो इत्थे नहीं दिता गया, वो सिर्फ अपनी गल करदा कि मैनूं कोई वेट ना करवावे, मतलब कि मैनूं कोई वेटिंग दे विच ना रखे, इस चीज़ नूं वो हेट करदा है। अगला देखो सैकेंड, इधरों अपना ये हो गया कीप हो गया, उपरों देखो सैकेंड वी वेंट टू द पार्टी, असीं कहना पार्टी दे विच गए विदाउट डैश, बीइंग तो आएगा ही आएगा, विदाउट बीइंग। हुण देखो पार्टी दे विच गए विदाउट, तो विदाउट की आ सकता है, विदाउट गेव या गिवन है ना, ये तो आ नहीं सकता विदाउट गिवन, या फिर विदाउट स्टिक, विदाउट ट्रीट, विदाउट इनवाइट, ये आ सकता है। विदाउट इनवाइट का इत्थे बीइंग इनवाइटेड, क्योंकि इसका मतलब बन गया कि असीं पार्टी दे विच गए बिना इनवाइट कीते, क्योंकि जिहड़ा इनवाइट है मेन फॉर्म इनवाइट, जिहड़ा बंदा इन्हां नूं इनवाइट करूगा या जिसने इन्हां नूं इनवाइट नहीं कीता वो इत्थे सब्जैक्ट नहीं हैगा, इस करके बीइंग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म इनवाइट है, जिहड़ा इनवाइटेड उहदा आपां इत्थे यूज कीता। देखो थर्ड आई लाइक गिविंग प्रेजेंट्स, कहना मैं प्रेजेंट्स ने जिहड़े पसंद करदा देना, एंड आई ऑल्सो लाइक दैम, और उस तो बाद की कहता है कि मैं इस चीज भी लाइक करता कि मैनू भी कोई देवे, मतलब कि बीइंग गिवन, उपरों आप इत्थे गिव है जी फॉर्म वो लवांगे बीइंग गिवन, मतलब कि आई लाइक इत्थे सब्जैक्ट खुद है, क्योंकि इत्थे खुद सब्जैक्ट दे अपना मतलब खुद प्रेजेंट देने की गल कर रहा है कि आई लाइक गिविंग प्रेजेंट्स, मैनू प्रेजेंट्स देने जिहड़े पसंद ने, और इत्थे कह रहा है आई ऑल्सो लाइक बीइंग गिवन दैम, और उस तो बाद मैनू ये भी पसंद है कि मैनू भी कोई प्रेजेंट देवे। हुण जिहड़ा इत्थे प्रेजेंट देने वाला है वो सब्जैक्ट नहीं, सिर्फ ये अपनी गल कर रहा है कि मैनू दिते जाण, तां करके बीइंग गिवन दैम। अगे चौथा इट्स अ बिजी रोड, ये बहुत ज़्यादा बिजी रोड है, एंड आई डोंट लाइक क्रॉसिंग इट, तो मैनू इसनूं क्रॉस करना मतलब कहना मैं पसंद नहीं करता। आई एम अफ्रेड ऑफ, मैं डरदा, किस चीज़ तो डरदा, बीइंग, देखो जेकर आपां कोई रोड है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलती है उसनूं आपां क्रॉस करांगे तो अपने नाल की हो सकता है, हादसा हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकता है, मर सकते हैं, तां करके नॉकडाउन। नॉकडाउन की हुंदा है, सब तो पहले तो आपां लिखीए नॉकड डाउन, बीइंग नॉक्ड डाउन। नॉकडाउन की हुंदा, तुसीं अक्सर कोई गेम देखी होगी जिस तरह की बॉक्सिंग हुंदी है, UFC हुंदी है या WWE हुंदी है, उस दे विच नॉकडाउन की हुंदा, जदों किसी दे एक मतलब मुक्की वजदी है, पहली मुक्की दे विच थल्ले डिग पैंदा उसनूं बोलदे हुंदे ने नॉकडाउन, मतलब कि नॉकडाउन होना, कोई एक्सीडेंट हो गया या अचानक मौत हो जानी, इस चीज़ तो यह डरदा है। आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग नॉकडाउन। पंजवां आई एम एन अडल्ट, कहना मैं अडल्ट हाँ, आई डोंट लाइक अ चाइल्ड, मतलब कहने की कोशिश कर रहा है आई डोंट लाइक बीइंग, उस तो बाद ट्रीटेड, कहना मैं अडल्ट हाँ, आई डोंट लाइक बीइंग ट्रीटेड लाइक अ चाइल्ड, कहना मैनू ये चीज़ नहीं पसंद कि मैनू एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए। हुण जिहड़ा इसनूं ट्रीट करूगा वो सब्जैक्ट इत्थे नहीं दिता हुआ, सिर्फ अपने बारे गल कर रहा है कि मैनू बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, तां करके बीइंग ट्रीटेड। अगला लास्ट देखो छेवां यू कांट डू एनीथिंग, कहने मतलब तुसी कुछ नहीं कर सकते अबाउट इन अ ट्रैफिक जाम, मतलब इस ट्रैफिक जाम का तुसी कुछ नहीं कर सकते, बीइंग इस ट्रैफिक जाम दे विच एक ही अपने लिए वर्ब बची है स्टिक, तो उसका आ जाएगा स्टक। स्टक हुंदा फसे होना, फसना, स्टिक स्टक। कहना यू कांट डू एनीथिंग, तुसी कुछ भी नहीं कर सकते अबाउट बीइंग स्टक इन अ ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम दे विच फसे होने का मतलब कि तुसी ट्रैफिक जाम दे विच फस गए तो इस चीज़ का तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। हुण ट्रैफिक जाम दे विच जिहड़ा बीइंग स्टक फसे होया, ये जिहड़ा फसाउण वाला ये कोई होर है सब्जैक्ट, आपां अपनी गल कर रहे आपां फसे होए ट्रैफिक जाम दे विच, तां करके आपां
ऑब्जेक्ट हाँ। सो इस दे विच सिर्फ तुसीं ने 44.2 दे विच की करना है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, सेंटेंस पढ़ना है, उसकी सेंस समझनी है, तो उपरों वर्ब की फॉर्म लैनी है, बीइंग दे नाल उस वर्ब की फॉर्म की थर्ड फॉर्म है जी तुसीं ओह उत्थे लगा देनी है। सो इस तरह ये सी अपनी 44 नंबर यूनिट का अपना जिहड़ा पार्ट सैकेंड। एंड अगे हुण देखो अपनी इस यूनिट का लास्ट थर्ड और फोर्थ पार्ट है जिहड़ा वो आपां करदे हां। सब तो पहले थर्ड पार्ट दे विच देखो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है। देखो इन्होंने की कहा आपां नूं, वैन वर दे बॉर्न, मतलब कि यह कदों इन्हां दा जन्म है जिहड़ा होया सीगा। चूज 5 ऑफ द पीपल, 5 जिहड़े लोग ने लगभग वो चुनो, एंड राइट अ सेंटेंस फॉर ईच, अते हर एक दे लई सेंटेंस है जिहड़ा एक तुसीं वो बनाओ। टू ऑफ दैम वर बॉर्न इन द सेम एज, इन्हां दे विचों 2 जिहड़े ने वो सेम एज दे विच जन्मे ने। देखो आपां सिर्फ एक एग्जाम्पल दित्ती है, इन्हां ने तुहानूं इस तरह नाम दिते ने, महात्मा गांधी, इस तरह लगभग 8 नाम दिते ने, और इस साइड 8-9 तुहानूं इस तरह डेट्स ने जिहड़ियां वो दित्तियां ने। तुसीं ने उन्हां दे विचों वो बंदे ने जिहड़े वो परखने ने कि किहड़ा बंदा किहड़ी डेट नूं उसका जन्म होया सीगा। इस बारे तुहानूं नॉलेज होनी जरूरी है। जिस तरह की महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का जन्म है जिहड़ा वो होया सी 1869 दे विच। तां तुसीं हर एक दा आंसर किस तरह लिखोगे, तां देखो आपां महात्मा गांधी बारे हुण सेंटेंस बनाउणा है, तां आपां कहांगे महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन 1869। इसी तरह मान लो कोई होर नाम है तो डैश वो नाम आ गया, वॉज बॉर्न इन 1935। इसी तरह अगला नाम वॉज बॉर्न इन 1929, और लास्ट के उत्ते तुहाडा खुद का जिहड़ा उन्होंने दिता होया ऑप्शन कि तुसी कदों जन्म होया सी, तां तुसी कह सकते हो आई वॉज बॉर्न इन, जदों भी तुहाडा जन्म होया अगे तुसी वो लिख सकते हो। सो ये वाला जिहड़ा मतलब बहुत आसान है एक्सरसाइज। अगली देखो 44.4, ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। कंप्लीट दी सेंटेंसेस, जेडे ये सेंटेंसेस ने इन्हों कंप्लीट करो यूजिंग गेट या फिर गॉट प्लस द फॉलोइंग वर्ब्स इन द करैक्ट फॉर्म। हुण देखो इन्हों करना की है, ये आपां नूं सेंटेंस दिते हुए ने, हर एक सेंटेंस दे विच आपां नूं ब्लैंक्स ने जिहड़ियां दित्तियां होईयां ने, आपां ने पहलां तो मतलब मैं इत्थे आंसर लिख दिते ने ताकि टाइमिंग की प्रॉब्लम ना आवे आपां नूं। हुण करना की है, इन्हों ब्लैंक ही मतलब तुसीं मन्नो, समझो कुछ नहीं हैगा, तो सेंटेंस आपां ने कंप्लीट करना है। जिहड़ी ब्लैंक्स दित्तियां होईयां ने उस दे विच सब तो पहलां तां आपां जां तां गेट दा यूज़ करांगे या गॉट दा यूज़ करांगे। उस तो बाद उपरों जिहड़ी वर्ब दी फॉर्म है वो लवांगे, वो थर्ड फॉर्म करके आपां लिखांगे, क्योंकि पैसिव दे विच बनणगे सारे। जेकर सेंस देखोगे तो पैसिव दी निकलूगी, मतलब कि जो सब्जैक्ट है काम करने वाला वो इत्थे मौजूद नहीं होऊगा। पैसिव दे विच बनाउणे ने जां तां गेट प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म या फिर गॉट प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म। एक चीज़ थोड़ा जिहा तुसीं ये पढ़ लो 3 रूल्स गेट दे बारे। गेट का यूज़ आपां कदों करदे हां, कित्थे करदे हां, देखो यू कैन यूज़ गेट इंस्टैड ऑफ बी, आपां बी की जगह पर गेट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब बी की फॉर्म्स होंदियां ने इज एम आर वॉज वर। जिस तरह एग्जाम्पल देखो, देयर वॉज अ फाइट येस्टरडे, कल कहंदा एक फाइट हुई सी, लड़ाई हो गई सी, बट नोबडी गॉट हर्ट, पर किसी नूं भी सट नहीं लगी। गॉट हर्ट की जगह पर आपां कह सकते हैं बट नोबडी वॉज हर्ट, मतलब कि बी की फॉर्म होगी वॉज वर। जे प्रेजेंट हुंदा तां इज एम आर, तां गॉट की जगह पर गेट हो जाता। अगला वी यूज़ गेट, असी गेट का यूज़ करते हैं ओनली वैन, सिर्फ उदों वैन थिंग्स हैपन, जदों कोई घटना होंदी है सिर्फ गेट का यूज़ उदों करना है, सिंपल सेंटेंस दे विच नहीं। मान लो कोई घटना नहीं होंदी, जिस तरह की देखो जैसिका इज लाइक्ड बाय एवरीवन, जैसिका हर एक द्वारा पसंद की जाती है। हुण इत्थे कोई घटना नहीं हो रही, सिर्फ जैसिका नूं पसंद किया जाता है, मतलब कोई जिहड़ी जिस तरह इत्थे फाइट हुई सी, घटना हुई सी, उस तरह की कोई घटना नहीं। तो आपां इत्थे इस तरह नहीं कह सकते जैसिका गेट्स लाइक्ड, तो इस तरह गलत है, आप इस तरह नहीं कह सकते। और थर्ड देखो वी ऑल्सो यूज़ गेट, असी गेट का यूज़ करते हैं इन फॉलोइंग एक्सप्रैशन विच आर नॉट पैसिव, आप अगे दिते मुताबिक गेट का यूज़ भी करते हैं जिहड़े कि पैसिव दे विच नहीं होंदे। जिस तरह की गेट मैरिड आप कह सकते हैं, जिस तरह की आप कहते ही गेट मैरिड या ही गॉट मैरिड, दे गेट मैरिड, दे गॉट मैरिड, गेट लॉस्ट, गेट डाइवोर्स्ड, गेट ड्रेस्ड एक्सैट्रा। इस तरह फिलहाल तुसीं ये सिर्फ चलो लिख लेना, याद रखने ने। इस दे विच जो मैं तुहानूं दस्सिया है तुसीं करना की है, हर एक सेंटेंस दे विच यूज़ करना है पहला गेट या गॉट, उस तो बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हुण गेट ते गॉट का यूज़ कदों करना है, जेकर सेंटेंस प्रेजेंट दे विच है तो गेट वर्ब की थर्ड फॉर्म, जेकर पास्ट दे विच है तो गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उपरों जिहड़ियां फॉर्म्स ने अकॉर्डिंग टू सेंस वो लैणियां ने। जिस तरह देखो
देयर वॉज अ फाइट एट द पार्टी, पार्टी दे विच कहंदे एक फाइट हुई बट नो बडी डैश। हुण देखो जेकर पार्टी दे विच आपां किसी नूं कहना यार कल पार्टी दे विच लड़ाई हो गई पर किसी नूं भी की नहीं होया तां आपां की कहांगे, पर किसी नूं भी चोरी नहीं होया है ना, किसी नूं भी रुकिया नहीं, किसी नूं भी यूज़ नहीं किया, इस तरह थोड़ी कहांगे, किसी नूं भी हर्ट नहीं होया, किसी नूं भी सट नहीं लगी। और ये पास्ट दे विच है देयर वॉज तां करके गॉट प्लस हर्ट दी थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होंदी है तां करके गॉट हर्ट। अगला देखो एलेक्स डैश आ गया बाय अ बी है ना, पहली गल तो देखो पैसिव बाई लगे आ गया, एलेक्स बाय अ बी वाइल ही वॉज, देखो पास्ट है तो गॉट आऊगा, वाइल ही वॉज सिटिंग इन द गार्डन, जदों वह गार्डन दे विच बैठा सी तां बी हुंदा मधुमक्खी, तां मधुमक्खी ने उसनूं की कीता, देखो मधुमक्खी उसनूं पे थोड़ी करूगी, डैमेज थोड़ी करूगी, या आस्क कोई क्वेश्चन थोड़ी पूछूगी, चोरी थोड़ी ना करूगी, स्टिंग देखो डंक मार सकती है, डंक मार सकती है, तो मधुमक्खी ने उसनूं डंक मारिया जदों वह गार्डन दे विच बैठा सी, क्योंकि पास्ट दे विच है तो गॉट स्टंग थर्ड फॉर्म करती। अगला देखो दीज टेनिस कोर्ट्स डोंट, देखो प्रेजेंट दे विच है तो गेट आएगा, दीज टेनिस कोर्ट्स जिहड़े टेनिस कोर्ट्स ने वेरी ऑफन हुण अगे देखा की नहीं हुंदे, नॉट मैनी पीपल वांट टू प्ले, क्योंकि ज़्यादातर लोग ने जिहड़े वो खेडना नहीं चाहते, मतलब कि जदों आपां मान लो अपने कोल प्ले ग्राउंड है आपां उस दे विच खेडना नहीं चाहांगे तो यदा मतलब वो की नहीं होऊगा, तो यूज़ नहीं होऊगा, तो इस करके इत्थे यूज़, क्योंकि ये थोड़ी कहांगे दीज टेनिस कोर्ट्स डोंट गेट आस्कड, ये टेनिस कोर्ट्स ने इन्हां तो पुछया नहीं जाता, इन्हों डैमेज नहीं किया जाता है ना, इन्हां नूं पे नहीं किया जाता, पे नहीं यूज़ नहीं कराया जाता, तां करके प्रेजेंट है गेट तो यूज्ड, इत्थे आपां यूज्ड है जिहड़ा उसदा यूज़ करांगे। अगला देखो चौथा आई यूज्ड टू हैव अ बाईसाइकिल, मेरे को एक साइकिल हुंदा सी बट इट अ फ्यू मंथ्स अगो, पर कुछ क महीने पहला देखो की हो गया, पहली गल तो पास्ट दे विच है, फ्यू मंथ्स अगो तो गॉट आवांगे, तो यह तो नहीं कह सकते भी कुछ महीने पहला वो पे हो गया, कुछ महीने पहला वो स्टॉप हो गया, कुछ महीने पहला वो डैमेज हो गया, कुछ महीने पहला वो आस्क हो गया, कुछ महीने पहला वो चोरी हो सकता है साइकिल, तां करके गॉट स्टोलन। पंजवां रैचल वर्क्स हार्ड प्रेजेंट है तो गेट, रैचल वर्क्स हार्ड बट डजंट वेरी मच, कहते रैचल है जी वो वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड करती है पर उसनों उस दे बदले बहुत ज़्यादा की नहीं, आप ये थोड़ी कहांगे उसनों उस दे बदले बहुत ज़्यादा स्टॉप नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा आस्क नहीं मिलता, क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, मतलब पे नहीं मिलती, तां करके गेट पेड, मतलब कि रैचल वर्क्स हार्ड बट डजंट गेट पेड वेरी मच, पर पे है जी वो ज़्यादा उसनों नहीं मिलती। छेवां लास्ट नाइट, देखो लास्ट नाइट तो गॉट आऊगा, लास्ट नाइट आई बाय द पुलिस एज आई वॉज ड्राइविंग होम, कहना जदों मैं ड्राइविंग करके होम मैं घर नूं जा रहा सी ड्राइव करके पुलिस वाले ने मैनू की कीता, हुण देखो पुलिस वाले की करनगे तो पुलिस वाले आस्क थोड़ी करनगे, उसनूं डैमेज थोड़ी करनगे, रोक सकते हैं, पुलिस वाले का काम है रोकना, क्योंकि अगे भी इन्होंने लिखा है वन ऑफ द लाइट्स ऑफ माई कार वॉज नॉट वर्किंग, क्योंकि मेरी कार की एक लाइट काम नहीं कर रही थी तां करके उसनूं रोकिया, तां करके गॉट स्टॉप्ड, क्योंकि लास्ट नाइट है पास्ट है। अगे प्लीज पैक दीज थिंग्स वेरी केयरफुली, कहते इस जिहड़ियां ये चीज़ां ने इसनूं बहुत केयरफुली पैक करो, आई डोंट वॉन्ट दैम टू, पहली गल तो प्रेजेंट है तो गेट, कहना मैं नहीं चाहता कि जिहड़ियां मेरी ये चीज़ां ने की हो जाना डैमेज हो जान, आस्क थोड़ी कहांगे भी आस्क हो जान डैमेज, गेट डैमेज्ड। अगला लास्ट देखो पीपल ऑफन वॉन्ट टू नो, जिहड़े लोग अक्सर वो जानना चाहते हैं वट माई जॉब इज, कि मेरी जॉब है जी वो की है, आई दैट क्वेश्चन अ लॉट, ये क्वेश्चन कहना मैथों बहुत बार मैं प्राप्त कर चुका, मैथों बहुत बार क्वेश्चन है जिहड़ा वो पूछा जा चुका है, क्योंकि यह प्रेजेंट दे विच है, ठीक है प्रेजेंट दे विच है, तां करके इत्थे गेट, आई गेट आस्क्ड, मतलब मैथों पूछा जा चुका क्वेश्चन बहुत बार, तां करके गेट आस्क्ड। सो पहली गल तो जेकर प्रेजेंट दे विच है सिंपल है तो गेट का यूज़ करना ही करना, जे पास्ट है तो गॉट का, उस तो बाद उपरों फॉर्म्स ने जिहड़ियां वो अकॉर्डिंग टू सेंस तुसीं ने इत्थे लैके आउणियां ने, जिहड़ी भी ढुकवीं होवेगी। सो ये सी अपनी यूनिट नंबर 44, जेकर चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो, और एक गल दोबारा तो मैं फिर कहना चाहना तो वीडियो नूं ऑनलाइन जरूर देखा करो ताकि ज़्यादा तो ज़्यादा मैनूं व्यू मिलन अते मैनूं थोड़ा जिहा हौसला होवे ताकि मैं होर भी वीडियोज़ तुहाडे लई बनावां, नहीं तो फिर मैनूं इत्थे ही स्टॉप
अप करना पਊਗਾ। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।